प्रदीपः सुकरूपप्रमोदन्या सर्वशास्त्रविशारदा वेदव्रतामृदासेन वदज्ञानं विनाशयः सुखस्वरूपिणे श्रीरमणे नमः श्रद्धाकान्तो अक्षताकान्तो स्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम् जजनेन नयमन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि भ्यो नमः राम 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीक केशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारिपरिपीतपरागपुण्यं श्रीगिरिजापतिगिरिजा गणेशशेषशारदश्रुति व्यासवाल्मीकिपदपङ्कजनितध्यानो मे द्वादश भागवताचार्य चतुस्सम्प्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर्मणाओं में तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियदास मेरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहाऊं मैं दीजे वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तजिनित परिकर हरि हरि रस भरी भरी के गाऊं में श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनऊं इतिहास तुम श्रोता या भक्त माल के तुम पद रज मम दास तुम पीछे जो रहे श्रोता है रसखान तिनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीविष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परब्रह्म सद्गुरुप्रणम्य पुनिशवसन्तनमोय हरिरामामुर भवन में या पद समान को श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावं सिया राम के हनुमत हो सहाय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहुँ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोये, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, खांदे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सो गृह किन्ना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन बर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। तब मौद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होदन क्या बिनु पैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आवन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ दे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब बर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सगन तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग भरताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु
गुरुदेव की नाई। जो सत बार बात कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बजाओ सुर भूप सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरित्र मानस जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सर्व संत विष्णु भगवान की जय। श्री गायत्री मैया की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। राम भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दीनानाथ गरीब निवाज प्राणी मात्र पर अनंत कृपा करुणा करने वाले श्री राघवेंद्र सरकार एवं श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करके व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करके भगवत स्वरूप श्री रामचरित्र मानस जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन। रामचरित्र मानस के जितने भी रसिक श्रोता वक्ता सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। दिवसीय नवाह कथा में आचार्य रूप में विराजमान सुख तीर्थ से पधारे श्री दिनेश जी पंडित जी को प्रणाम। कथा में संगीत की सेवा देने वाले संगीत भाई, माइक वाले भैया, कैमरे वाले भैया, विराजमान आप सभी को बारंबार प्रणाम। कथा में प्रवेश करते हैं। सप्तम दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में आप सब श्रवण कर रहे थे। अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। देवता लोग परेशान हो जाते हैं कि यदि राम जी उत्तराधिकारी बन गए तो यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे और हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। ऐसा क्या किया जाए कि अब ये यहाँ से निकले, किसको कहे,
क्योंकि सभी अयोध्या वासियों के हृदय में तो राम जी के प्रति प्रेम है। राम जी के विरोध में तो कोई जा ही नहीं सकता। सरस्वती माँ से प्रार्थना करी कि आप कुछ लीला करिए। तो सरस्वती माता जी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे लीला करेंगे, सब तो भगवान के प्रेमी हैं, मैं कैसे कहूँ। पर देवताओं का कार्य होना भी जरूरी है। तो मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा जी ने कैकेयी जी को बातों में लिया और कैकेयी जी के जो 2 वरदान थे वो 2 वरदान दशरथ जी ने जो वचनबद्ध करके दिए थे वो हाथी के रूप में दशरथ जी के पास में ही विराजमान थे। ये बात मंथरा को पता है कि कैकेयी जी के पास में 2 वरदान हैं। जब चाहे तब कैकेयी माता मांग सकती हैं। यह प्रसंग तो दिखने में है, पर कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कईयों को पता नहीं है। राम जी की स्वयं की इच्छा है कि मैं 14 वर्ष वनवास जाकर के आऊं और रावण का उद्धार करके आऊं। और कथा है बहुत पहले दशरथ जी और बाली में युद्ध हो गया था। युद्ध में बाली ने दशरथ जी का राज मुकुट ले लिया, जो अयोध्या की पीढ़ी दर पीढ़ी का था। राज मुकुट तो बाली ने ले लिया। तब राम जी ने कहा कि एक पंथ 2 काज, वो मुकुट भी लाना जरूरी है। ये भी क्रम बना। पर अयोध्या से रघुनाथ जी का बिछोह होवे ऐसा होना संभव नहीं था। पर रघुनाथ जी ने कैकेयी माता से प्रार्थना करी कि माँ आप मेरा कार्य पूरा कीजिए, आप ही कर सकती हैं। तो कैकेयी माता ने कहा कि बेटा आप जैसा कहोगे वैसा कर तो देंगे, जैसी आपकी प्रसन्नता। आप यदि ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मैं कर दूंगी। तो राम जी कह रहे हैं माता आपका बहुत बड़ा अपयश होगा। तो कैकेयी माता ने कहा कोई बात नहीं, अपयश ले लेंगे। और फिर कहा आपकी अपकीर्ति भी होगी, आपको अच्छा नहीं मानेंगे, प्रजा में आपका अच्छा नाम नहीं रहेगा। तो कैकेयी माता ने कहा मेरे चाहे कुछ भी होवे, आपकी यदि इच्छा है कि आप वनवास जावें और रावण का उद्धार करके आवें तो आप जरूर पधारें, मुझे क्या करना है। एक बात बताएं, कैकेयी माता का इतना गहरा प्रेम राम जी के प्रति है, ये बात कौशल्या मैया भी जानती है। राम जी के प्रति बहुत प्रेम है कैकेयी मैया को, बहुत प्रेम है। ये बात कौशल्या मैया भी जानती है और दशरथ जी महाराज भी जानते। दशरथ जी तो कह ही रहे, आप सारी दुनिया कह रहे हैं कि राम जी बहुत सरल हैं, सुठी साधु हैं, और आप भी तो जानती हो कि राम जी बहुत सरल हैं, फिर आप राम जी को वनवास की तरफ क्यों भेज रहे हैं। माता कैकेयी जी वचनबद्ध है रघुनाथ जी को लेकर के। अन्य रामायणों में ऐसी भी कथा। तो जहां रघुनाथ जी ने कहा ना कि आपका बहुत बड़ा अपयश होगा, तो बोले होगा तो होगा, आपकी इच्छा पूरी करनी है तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। ये प्रेम है ना, लोग कहते ही हैं कि हमें प्रेम है, प्रेम है, और कभी कभी लगता है वो प्रेम का प ही नहीं पता क्या प्रेम है।
रघुनाथ जी ने जब कैकेयी मां से कहा कि आपका अपयश होगा, तो आपको पता है कितना बड़ा अपयश हुआ। अयोध्या में कैकेयी जी को कोई देखना नहीं चाहता, कोई भी नहीं देखना चाहता। पर रघुनाथ जी जब मिले तब सबसे पहले कैकेयी मां से मिले। लक्ष्मण जी भी यदि ये विरोध करते तो राम जी विरोध करते नहीं। भरत जी से भी राम जी ने कहा कि देखो भाई भरत, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो भरत जी ने कहा कि मैं विरोध नहीं करूंगा, पर मैं अब इनको अपनी मां तो नहीं कहूंगा। और ये सब कुछ किसके लिए सहन किया? कैकेयी माता ने, राम जी के लिए। तो दिखने में कैकेयी माता का चरित्र ऐसा है कि राम जी के विरोध में, पर वास्तव में देखा जाए तो राम जी की इच्छा पूरी करने के लिए कैकेयी जी ने कितना सहन किया। कैकेयी जी के भवन में कोई दास दासी सफाई के लिए भी नहीं जाती, कोई जाता ही नहीं। कौन जाना चाहे? कोई नहीं जाता। पर राम जी ने, कौशल्या मैया ने उर्मिला जी से और श्रुत कीर्ति जी से आज्ञा दी कि आप ये कार्य संभालें। और सोचो, श्रुत कीर्ति जी ने और उर्मिला जी ने भी उनकी सेवा करी है, जिनके कारण उर्मिला जी के पति भी वनवास में हैं। उन उर्मिला जी ने भी कैकेयी माता की सेवा करी। क्यों? क्योंकि बड़ों की आज्ञा है। आप सोचिए, ये हमारी भारतीय परंपरा है, बड़ों की आज्ञा है। अब वो चाहे हमारा कितना भी बड़ा शत्रु क्यों नहीं हो, मित्र क्यों नहीं हो, बड़ों की आज्ञा है तो वो मानना है। और अभी वर्तमान में सब जगह यह चल रहा है कि कोई कितना ही बड़ा गुरु हो, माता पिता हो, चाहे भाई हो, पहले हम हमारे स्वभाव की मानेंगे, उसकी बाद में अनुकूलता रहेगी तो बड़े लोगों की बात मानेंगे। आप विचार करके देखेंगे तो उर्मिला जी को कितनी कठिनता होती होगी, पर फिर भी आज्ञा है तो माननी है। सुमित्रा जी ने आज्ञा दी है कि नहीं, जैसे मैं हूं वैसे ही कैकेयी जी है, वही सेवा करना है। और श्रुत कीर्ति जी ने, उर्मिला जी ने करी। और ये एक और संकेत कितना गजब है, जब वनवास की तरफ जा रहे हैं तो लखनलाल जी मां से आज्ञा लेने के लिए आते हैं। मां, मैं रघुनाथ जी के साथ जाना चाहता हूं। तो सोचिए सुमित्रा मैया जी ने क्या कहा होगा, जहां राम तह अवध निवासु। जहां रघुनाथ जी है वहीं अयोध्या है, वहीं अयोध्या है, उसके अलावा नहीं। जहां सीताराम जी ही आपके माता पिता हैं और ये जहां निवास करे वहीं अयोध्या है। और मां ने एक और बात कही, सेवा में कमी मत रखना। गोस्वामी जी ने कहा जरूर है कि भरत सरिस को राम स्नेही। भरत जी के समान कोई भी राम जी का स्नेह करने वाला कोई नहीं है, पर लखनलाल जी तो लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इनके सारे लक्षण रघुनाथ जी से मिलते जुलते हैं, लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। आप सब जानते हैं रघुनाथ जी जैसे ही अयोध्या से निकले, इतना विरह हुआ है, इतना विरह हुआ। आप सोचिए अयोध्या वासियों के ऊपर क्या बीत रही होगी। दशरथ जी महाराज का विरह, कौशल्या मैया का विरह,
अब तो कौशल्या मैया का विरह रघुनाथ जी के पीछे नहीं है, श्री दशरथ जी के पीछे हो गया। राम हैं, राम मेरे प्राणों के समान है, पर पहले पति है। पहले पति है। कौशल्या मैया खूब सेवा करती है, दशरथ जी महाराज को खूब ढाढ़स बंधाती है। खूब ढाढ़स बंधानी है, पर परिस्थिति को कौन बदल सकता है। दशरथ जी महाराज ने जानकी जी से क्या कहा? हे पुत्री, आप यहीं रह जाओ। आपके लिए तो नहीं कहा है, मैं दशरथ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप यहीं रह जाओ। राम तो मुझे पता है, राम मेरी बात नहीं टालेगा। अब वो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, मेरी आज्ञा का ही पालन करेगा। पर आप मत जाओ। यदि आप यहां रह जाओगे तो मेरे को जीने के लिए कुछ तो सहारा मिलेगा। आप यहाँ रह जाना। कभी मन न लगे तो जनकपुर चले जाना, कभी पिता के यहाँ रह जाना, कभी यहाँ रह जाना, और ऐसा कर करके 14 वर्ष निकल जाएगा। और आपके यहाँ रहने से मैं जीवित रह जाऊंगा, नहीं तो मेरे लिए जीना बहुत कठिन हो जाएगा। जानकी जी माँ की तरफ संकेत करते हुए कहती है, रघुनाथ जी के बिना तो मेरी कोई गति भी नहीं है, ना ही कोई मेरी मति है। इनसे एक पलक भर भी दूर कैसे रह सकती हूँ, और ये तो बड़े लोगों की मर्यादा भी है। मुझे कहाँ रहना चाहिए माँ, आप बताओ। कौशल्या मैया चुप हो जाती है, पर कौशल्या मैया जानकी जी की कोमलता को देख करके इतनी डरती हैं। कभी पलंग से नीचे उतरे ऐसा भी कोई काम जानकी जी को नहीं कहा। कौशल्या मैया ने दीपक की लो सही कर दो, इतना भी काम कौशल्या मैया ने जानकी जी से नहीं कहा। और किशोरी जी तो भी बहुत छोटी हैं। चित्र में भी यदि ये शेर और बंदर भालू का चित्र देख लेवे तो डर लगने लग जाता है। तो आप सोचिए कि जंगल में कैसे रहेंगे। और बहुत कही प्रिय वचन विवेकमय कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष। जंगल में कितनी कठिनता रहेगी, विकटता रहेगी, ये सब वर्णन कर रहे हैं। पर जानकी जी को रघुनाथ जी से विलग होने के लिए तो दूसरी कोई बात सुनाई नहीं पड़ रही। बस रघुनाथ जी के साथ रहना, अब चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे। और ये जब ऐसा अपनत्व होता है तो हृदय में कितनी दिव्यता आ जावे कि भगवान के बिना रह ही नहीं पावे। दशरथ जी महाराज समेत संपूर्ण अयोध्यावासी विरह के सागर में डूब रहे हैं। और इधर रघुनाथ जी साथियों के साथ में गुरु जी को प्रणाम करके, माता पिता से आज्ञा लेकर के रथ में बैठ करके गुरु जी को प्रणाम किया। सबसे पहले गौरी शंकर भगवान को मनाया, गणेश जी को मनाया। और रवाना हुए। कुछ दिन आगे जगह, संध्या का समय हो गया। रात्रि में सरयू जी के तट पर विश्राम किया और रात्रि में सब शयन कर गए। सवेरे हुआ, रघुनाथ जी बहुत जल्दी भोर में जग गए। सब तो सो रहे थे, रघुनाथ जी बहुत जल्दी जग गए, किसी को पता ही नहीं। जानकी जी को जगाया, अब जग जाओ। लखनलाल जी जगे भी हैं।
सुमंत जी को जगा करके कहा अब चलो, और किसी को पता न चले। इस प्रकार से रवाना हुए कि किसी को पता ही नहीं चला, रास्ते में भी पद चिन्ह भी नहीं देख पावे। ऐसे रघुनाथ जी रवाना हुए। जितने अयोध्यावासी थे जो सो रहे थे कि रघुनाथ जी को छोड़ करके हमारी कोई गति नहीं, मति नहीं, वो सब लोग तो सो रहे थे। जगे तो रघुनाथ जी है ही नहीं। अब तो सबको बहुत मन में उदासी आई कि ये क्या हो गया। फिर सब मुंह उदास मुंह से अयोध्या पधारे और अयोध्या आकर के अपने अपने जप तप में, कोई मौन होकर के हैं, कोई उपवास में है, कोई नियम कर रहा है, कोई शंकर भगवान को मना रहे हैं, कोई इष्ट देव को मना रहे हैं। किस बात से कि जल्दी से जल्दी रघुनाथ जी पुनः अयोध्या पधारे। अयोध्या पधारे। इस प्रकार श्री सब लोग नियम कर रहे हैं। रघुनाथ जी का जल्दी से दर्शन होवे और आगे बढ़े। बच्चे बूढ़े सब अपने घरों को छोड़कर रघुनाथ जी के साथ हो गए। पहले दिन तमसा के तीर निवास किया। रघुनाथ जी ने सबको समझाया और फिर रवाना हो गए। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायऊं तुरत रथो इदउत खोज दुराई। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब लोग नियम व्रत करने लगे और प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाइयों श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गंगा जी को देख करके श्री राम जी रथ से उतर पड़े। बड़े हर्ष के साथ में गंगा जी को दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी को सबको आनंद आया। गंगा मैया तो आनंद की मूल है। गंगा सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का पर्शन, गंगा जी का स्नान, गंगा जी की यात्रा। अरे कुछ नहीं तो अपने प्रतिदिन स्नान करते समय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे स्नान करके बोलते हैं तो पुराणों में ऐसा लिखा कि गंगा जी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। गंगा जी में स्नान का जो फल है ना, वही फल मिलता है, दिव्य है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी ने गंगा जी की तरंग को देखा है, देख रहे हैं। मंत्री जी, छोटे भाई लखनलाल जी और जानकी जी को गंगा जी की बहुत महिमा सुनाई। सचिवई अनुजई प्रिय सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। गंगा जी की अनंत महिमा है। इसके बाद सबने स्नान किया। जो थकावट थी गंगा जी में स्नान करने से दूर हो गई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। अरे जिसके स्मरण मात्र से जन्म मरण का परिश्रम मिट जाता है और उनको कोई श्रम होवे, ये तो लौकिक व्यवहार की बात है।
अच्छा, श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे और ये बात जब निषाद राज जी को पता चली, यह सुधि गुह निषाद जब पाए, यह सुधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, लिए फल फूल भेंट धारी भारा, लिए फल मूल भेंट धारी भारा, मिलन चले मोहिया हरा सुआ पारा, मिलन चले मोहिया हरा सुआ पारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निषाद राज जी को पता चला श्री रघुनाथ जी पधारे हैं। अब तो इतना आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न होकर के अपने प्रियजनों को, पुत्रों को, भाइयों को, साथियों को लेकर के चलो चलो चलो, लिए फल मूल भेंट भरी भारा। 1 किलो 2 किलो नहीं, भार भार टोकरी भर भर करके लेके आए। भाई बंधुओं के साथ में आकर के प्रणाम किया, करी दंडवत भेंट धरी आ गए। प्रभु ही विलोकत अति अनुराग, आनंदित हो रहे हैं निषाद राज जी। और सहज स्नेह विवश रघुराई, रघुनाथ जी ने स्वाभाविक ही स्नेहवश अपने पास बैठा करके उनसे कुशल क्षेम पूछी। किनसे? निषाद राज जी से। क्या कैसे हैं आप? और कुशलता है सब। रघुनाथ जी परिवार को छोड़ करके जंगल में आए तो खुद को दुखी होना चाहिए, उनसे सब लोग पूछें, पर रघुनाथ जी सबसे कुशल क्षेम पूछते। हर विधि में रघुनाथ जी प्रसन्न हैं, तभी तो रघुनाथ जी के स्वभाव को संत लोग लेकर के क्या बोलते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। जिस विधि से रघुनाथ जी रखे। अरे सभी को एक बात निवेदन करूं, सभी लोग दुखी हैं। कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। किसी ने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है, वो सब दुखी हैं, पर गजब की बात है देखने में। तन धर दुखिया, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया है। तन धर, मनुष्य शरीर धारण कर लिया और सब सुखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुखालयम शाश्वतम, संसार का नाम ही दुख है। अब हाँ, किसी के जीवन में दुख दिखाई देता है और कोई कोई व्यक्ति दुख को अपने जीवन में मान लेता है। दुख तो संतों के जीवन में भी दिखाई देता है, पर वो अपने में मानते ही नहीं है, वो दुख को मानते ही नहीं। और एक और बात कहें, प्रायः सब लोग यह कहते हैं, हे भगवान जितना दुख मेरे को दिया उतना तो किसी को ही नहीं मिले। सबको यही लगता है सबसे ज्यादा दुख मेरे पास में ही है, सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही है। अरे आपसे भी बहुत ज्यादा दुखी लोग बैठे, घूम करके तो देखो, 4 दीवारी के अंदर बैठ बैठ करके ही विचार करोगे। एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। सूरदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि सबके साथ में बीत रही है, पर हम लोग सोचते कि हमारे साथ में ही बीती है। सबके साथ बीती,
कौन है जिसके साथ नहीं बीती? एक एक बार सभी संग बीती। सूर्य चंद्रमा रहत गगन में, ओ पता नहीं कौन से आसमान में, 7वें है कि 14वें में। सूर्य चंद्रमा रहत गगन में, ग्रहण पड़े उनके संग बीती। राहु ग्रस जाता है उनको, क्या करे, परेशानी होती है, भयंकर कष्ट होता है। और इतना कष्ट होता है कि उसी समय संपूर्ण वातावरण में अशुद्धता छा जाती है। जब तक ग्रहण लगा रहता है तब तक हम सब लोग ग्रहण का नियम जो जो लोग पालन करते हैं वो सब सोचते ही होंगे। ग्रहण के बाद में सब शुद्ध स्नान करते हैं। अरे खुद स्नान किया, घर के पूरे को एकदम धुल करके साफ करते हैं, क्या शुद्धता छा गई। ग्रहण का असर हम सब पर न पड़े इसलिए सब जगह कुशा रख दी जाती है। कुशा रखने से कुशा शुद्ध है और शुद्ध भी है, पवित्र है। ऐसा कहते हैं वराह भगवान जब छलांग लगाए थे समुद्र में और पृथ्वी को लेकर के आए थे तो समुद्र के तट पर अपने बालों को ऐसे ऐसे झड़काया, तो जो उनके बालों से पानी गिरा उसी से ही कुशा उत्पन्न हुई है। इसलिए शुद्ध मानी गई है और पवित्र इसलिए मानी जाती है। और पदवी इसलिए मिल गई कि जब इंद्र देवता से अमृत मांगा तो अमृत का घड़े का कलश कुशा के ऊपर रख दिया था। कद्रू और विनीता में द्वेष था ना, पुराणों की कथा है, विस्तार से सुनाऊंगा तो समय लग जाएगा। कोई कारणवश कद्रू ने विनीता को अपनी दासी बना लिया तो गरुड़ जी ने कहा कि माँ आप दासी क्यों हैं, आप क्यों डरती हैं? बोले बेटा क्या करें, वचनता में आकर के ऐसा कर लिया कि सूर्य भगवान के रथ का जो घोड़े हैं उनकी पूंछ काली है, तो कद्रू के पुत्र सांप है वो जाकर के लटक गए पूंछ में काली कह करके, और ऐसा करके कोई कथा है, दासी बन गए। गरुड़ जी समझ गए, बोले ठीक है इनको क्या चाहिए। तो अब सांपों ने भी ऐसी मांग रखी कि ऐसा करो तो हम वचन से छोड़ेंगे। तो बोले हमारे को अमृत कलश ला करके दो जिससे हम अमर हो जाएं। गरुड़ जी पहुंच गए इंद्र के पास में, इंद्र देवता युद्ध करने लगे। गरुड़ जी किसको धारे? कश्यप जी की संतान है महाराज, अमोघ संतान है गरुड़ जी। बहुत व्रत करके विनीता जी ने प्राप्त किया है दोनों पुत्रों को। बड़े पुत्र अरुण जी हैं और छोटे पुत्र गरुड़ जी हैं। अरुण जी को तो सूर्य भगवान ने सारथी बना लिया, इसलिए सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। एकदम लालिमा युक्त शरीर है, तो सूर्योदय से पहले जो लालिमा होती है वो अरुणोदय अरुण जी की है। गरुड़ जी से युद्ध में हारे ही नहीं इंद्र देवता। इंद्र देवता सबसे सलाह ली कि हुआ क्या? बोले ये गरुड़ जी हैं, अमोघ हैं, इनसे कोई हार नहीं सकता, राजीनामा करो तो बात बनेगी। इंद्र ने कहा क्या करें? राजीनामा हुआ। गरुड़ जी ने कहा देखो मेरे को ये अमृत चाहिए, बताओ कैसे ले। तो इंद्र देवता ने कहा आप अमृत तो ले जाओ, तो पर ये सबके हाथ में आवे ठीक नहीं है। तो बोले ऐसा करिए आप अमृत ले जाइए और वहाँ रख दीजिए और सांपों को कह दीजिए ये रहा अमृत, ले लीजिए। तो ठीक है, गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर के गए, कुशा के ऊपर रख दिया और सांप खड़े थे, देखो ये हमने अमृत ला करके दे दिया, हाथ में नहीं दिया। राजनीति पहले से ही चल रही है, पर जितनी भी राजनीति है वो धर्म की रक्षा के लिए है, दूसरे को दुख देने के लिए नहीं। धर्म की रक्षा के लिए राजनीति। गरुड़ जी ने कहा देखो हम आपके लिए अमृत लेकर के आ गए, ये कुशा के आसन पे रख दिया। ऐसा कह करके गरुड़ जी तो भागे। फिर इंद्र देवता किसी को धारे? इंद्र देवता ने तुरंत उठा लिया। अब वो अमृत का कलश वहां रखने से सांप बोले कि भगे सांप, तब तक इंद्र देवता उठा लिए। अब सांपों ने कहा अरे ये तो अब इंद्र देवता के ऊपर तो किसी का वश नहीं चलता, गरुड़ जी का चलता, उन सब का थोड़ी ना चलता। अब अमृत का कलश मांगे नहीं, तो वो सोचे कि कुशा के ऊपर अमृत रखा है तो इसका मतलब कुशा भी अमृत वाली हो गई। तो सांपों ने जीभ से चाटना चालू किया। जीभ से चाटना चालू किया तो सांपों की जीभ दो मुंह वाली हो गई।
कुसा बहुत तीखा होता है, ध्यान से नहीं लो तो हाथ कट जाता है। तो आज भी सांप की जीभ का 2 मुख है, वो उसी के कारण है, कुसा से कट गई और तब से कुशा को पवित्र माना जाता है। इसलिए आसन आज भी कुशा के आसन पर बैठने का बहुत बड़ा महत्व है। कुशा के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ करने से तप बढ़ता है। कुशा का आसन न मिले तो फिर ऊन का आसन लेना चाहिए। प्रसंग कहाँ चल रहा था? हाँ, एक बार सभी संग भी थी, तुम जानो हमरे संग भी थी। सूर्य भगवान और चंद्रमा कहाँ गगन में राहु ग्रस जाता है, कितना कठिन। राम और लक्ष्मण संग में जानकी, सीता हरण उनके संग भी थी। 5 पांडव संग में द्रौपदी, चीर हरण उनके संग भी थी। तुम जानो हमरे संग भी थी। हम समझो हे भगवान मेरे ऊपर ही सारा कष्ट पड़ गया। ऐसा नहीं। सूरदास जी कह रहे सूर कहे सब ही संग बीती। तो सूरदास जी से पूछा कि आपके साथ क्या बीती? सबके साथ बीती, सबकी बात बता रहे हो, तो आपके साथ क्या बीती? तो बोले नैन गए हमरे संग बीती, आंखें चली गई, अब क्या जाना बाकी रह गया। अंधे आदमी का आधा जीवन तो वैसे ही समाप्त हो गया। अंधे व्यक्ति का क्या जीवन, अधूरा जीवन। कितनी परवस्था हो जाती है। निषादराज जी से कुशलता पूछी, निषादराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही। क्या बात है? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे। आपके दर्शन से ही हम सब कुशल हैं। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज हम सब भाग्यवान पुरुषों की लाइन में आ गए हैं। सौभाग्यशाली जो पुरुष होते हैं ना, उस पंगत में हमारा नाम आ गया है। हे प्रभु, ये पृथ्वी, धन, ये सब परिवार, ये सब आपका ही है और मैं परिवार सहित आपका नीच और सेवक हूं, नीचा सेवक हूं, परिवार सहित। देव धरनी धनुधाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। ये सब कुछ आपका है। अब आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर घर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें, मेरा सौभाग्य होगा। रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे निषादराज जी की बात सुन करके। हे सुजान सखा, रघुनाथ जी ने कहा हे सुजान सखा। निषादराज जी भी वशिष्ठ जी से पढ़े हुए हैं और वहीं पे ही मित्रता हुई है रघुनाथ जी की। लोग यूं ही कह रहे कि बिछड़े हुए लोग, पिछड़े हुए लोग। कौन बिछड़ा हुआ समझ में ही नहीं आता। ना समझ तो लोग खूब भरे हुए पड़े हैं। बिछड़ा हुआ कौन है? केवल विधर्मियों ने अपनी भारतीय परंपरा को लांछित करने के लिए, भारतीय परंपरा को दूषित करने के लिए, आदिवासी शब्द भी हमारा नहीं है। आदिवासी शब्द हमारा नहीं है, ये विधर्मी लोगों ने कर दिया। हम लोगों का शब्द तो वनवासी है। आदिवासी क्या होता है? जो आदि के वासी थे। आदि कहाँ आदि? कोई आदि का पता ही नहीं। वनवासी शब्द है हम लोगों का। ऋषि मुनियों की संतान थी, ऋषि मुनि वन में रहते थे और जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में कई ऋषि मुनि प्रकट हुए और संकल्प से काला पुरुष प्रकट हुआ। काला पुरुष, इतना काला, निपट काला। तो ब्रह्मा जी ने कहा निशीथ, नीचे बैठ जाओ। और वही निशीथ नीचे कहने से निषाद जाति प्रकट हुई। कोल, भील, किरात, उणांद्र आदि जितने भी है जो वन में रहने वाली जातियां, ये ब्रह्मा जी के ही से ही प्रकट है, अलग से कोई है ही नहीं। अब देखो विधि व्यवहार में तो सबके लिए बदलना होता ही है। जो काम हम इस हाथ से कर सकते वो इस हाथ से नहीं कर सकते। अब देखो शरीर में शुद्ध अंग भी है और अशुद्ध अंग भी है। सबकी अंग की प्रत्येक मर्यादा है।
उसका विधि व्यवहार तो रखना ही पड़ता है। पर लोग थोड़ी दूरदर्शिता नहीं रखते, जिसके कारण हमारे जन ही परेशान हो रहे हैं। निषाद राज जी की बात सुनकर के रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। रघुनाथ जी ने कहा, हे सुजान सखा, आपने जो कहा वो तो एकदम सच है। आपने कहा सब कुछ आपका, मैं बिल्कुल मानता हूं, मेरा है, पर पिताजी का मेरे लिए कुछ अलग आदेश है। बरस 4 10 बन मुनिव्रत वेशु बनाय आहारो ग्राम वासु नहीं उचित सुनी गुहहि भयउ दुख भारो। निषाद राज्य को बहुत दुख हुआ। क्या कहा कि मुझे पिताजी की आज्ञा है, 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य ही आहार आदि पाकर के वन में ही रहना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है, नियम नहीं है। ये बात जैसे ही निषाद राज जी ने सुनी तो इतना दुख हुआ, अरे ऐसा कैसे हो गया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देख करके गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ सब चर्चा कर रहे हैं। अरे बहनें माताएं, वनवासी भाई बहने बात कर रहे हैं कि ये इनके माता पिता कैसे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। किसी ने, एक ने कहा, देखो कहीं पे भी जाएंगे अच्छा और बुरा दोनों दिखाई देता है, हमें कौन सा लेना है, वो हमें ध्यान रखना, हमें अच्छाई लेनी, बुराई लेनी क्यों है। बुराई देखनी इसलिए है कि हमें बुराई न आवे, हमारे में बुराई न आवे, इसलिए बुराई का ज्ञान करना जरूरी होता है, नहीं तो क्यों करना जरूरी। एक सखी ने कहा, एक माता ने कहा, अरे बहन, राजा ने अच्छा ही तो किया, इनको वनवास दिया, ये तो अच्छा भले ही नहीं किया एक दृष्टि से, वैसे देखा जाए तो अच्छा ही किया। इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों को सफल करने के लिए प्रदान किया है, नेत्रों को सफल हो जावे नेत्र, ऐसा लाभ देने को कृपा करिए। निषाद राज जी हृदय अनुमान किए, अशोक के पेड़ के ठहरने के लिए मनोहर समझा, अशोक वृक्ष के नीचे निवास दिया और रघुनाथ जी ने जाकर के उसी स्थान को देखा और सब प्रकार से सुंदर समझ करके वहीं बैठ गए। पूर्वासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे। श्री रघुनाथ जी संध्या वंदन करने लगे। रघुवर संध्या करन सिधाए। निषाद राज जी गुह कुश और कोमल पत्तों की कोमल सुंदर साथरी सजा करके बिछा दी। पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर करके फल मूल आदि ला करके रख दिया। पाए सीता जी, सुमंत्र जी, लक्ष्मण सहित तीनों चारों ने कंदमूल खा करके विश्राम किया। रघुनाथ जी लेट जाते हैं, भाई लखनलाल जी उनके पैर दबाने लग जाते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी ने सोते जानकर लखनलाल जी से कहा, उठो और मंत्री सुमंत्र जी को कहो कि वो भी विश्राम कर लें। सब विश्राम कर लीजिए। अब सब तो बोल दिया, पर लखनलाल जी वीरासन पर बैठ गए कि मुझे ध्यान रखना है। निषाद राज जी ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया और अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया कि कहीं हाँ कोई इधर उधर न होए, और स्वयं तरकस धनुष बाण लेकर के लखनलाल जी के पास में बैठ गए। श्री रघुनाथ जी को जमीन पर विश्राम करते देख करके निषाद राज जी के हृदय में बहुत विषाद हुआ, नेत्रों में जल भर आया। लक्ष्मण जी से कहने लगे, लखनलाल जी से कहने लगे, निषाद राज जी, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी बराबरी नहीं कर सकता ऐसा भवन है, और अनेक अनेक वहां की सुविधाएं, बिछाने के लिए तकिए बिस्तर बहुत सुंदर है, शयन सैया आदि सब कुछ है। और वही रघुनाथ जी, श्री सीता जी और राम जी आज घास फूस की सांथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हुए हैं। मेरे से ये परिस्थिति देखी नहीं जा रही, ऐसा निषाद राज जी कह रहे हैं।
माता पिता कुटुंबी पूर्ववासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास दासियां सब मिलकर के जिनकी सार संभार करते हैं, वही श्री रघुनाथ जी आज यहां विश्राम कर रहे हैं। जिनके पिताजी जनक जी हैं, माता जी जिनके प्रभाव से जगत में प्रसिद्ध हैं, और ससुर के मित्र हैं इंद्र देवता। दशरथ जी के मित्र कौन है? इंद्र देवता। और पिताजी जनक जी हैं, और दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, और पति श्री रामचंद्र जी हैं। उसके बाद में भी जानकी जी का जमीन पर विश्राम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जानकी जी के लिए निषाद राज जी क्या कह रहे हैं। जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, अयोध्या नरेश, उनके मित्र इंद्र देवता हैं, जिनके पिता जनक जी महाराज हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा। तुलसीदास जी महाराज ने तो हद कर दी। हद क्या कर दी? ऐसा भाव लिख दिया कि जनक जी के यहाँ की स्थितियां कैसी है। ऐसा कहते हैं मिथिला में जो सबसे ज्यादा नीची जाति का है, सबसे ज्यादा नीची, उसके लिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले लिखा कि जो संपत्ति नीच गृह सोहा तासु देख सुरनायक मोहा। मिथिला में सबसे नीची जाति का जो व्यक्ति, उसके पास में जो संपत्ति, उसको देख करके इंद्र देवता कह रहे वाह भाई वाह, इनके पास ये सुविधा तो हमारे पास में भी नहीं है। ये इंद्र देवता चर्चा कर रहे हैं। और वहां के राजा की क्या संपत्ति होगी। और उनकी पुत्री जानकी जी हैं। और निषाद राज जी कह रहे हैं आज इनकी यह स्थिति, क्या ये मन के योग्य है? लोग सच कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की पुत्री कैकेयी जी बड़ी कुटिलता करी। श्री रघुनाथ जी और जानकी जी को सुख के समय में ऐसा दुख दिया, और दुखी हो गए। ऐसे एक दो कठोर वाक्य बोले और चुप हो गए। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। कैसी लीला है। लखनलाल जी ने राम जी के सामने विरोध किया है, पर जब निषाद राज जी ने कहा तो लखनलाल जी ने क्या कहा? लखनलाल जी बोले ज्ञान वैराग्य और भक्ति से रस से सनी हुई मीठी वाणी से और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख कोई भी किसी को नहीं दे सकता। न कोई किसी को सुख दे सकता है और न ही किसी को कोई दुख दे सकता है। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संयोग वियोग भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि, जहां तक व्यवहार का स्वरूप दिखाई दे रहा है, देखने सुनने मन के अंदर विचारने में आते हैं, सब का मूल चीज क्या है पता है? मोह, जिसको एक तरह से कहते हैं अज्ञान। परमार्थता यह नहीं है, पर मोह के कारण सबको दुख पाना पड़ता है। अच्छा, लखनलाल जी कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। एक तरह से ये लक्ष्मण गीता है। निषाद राज जी को कह रहे हैं, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए कंगाल और स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए। स्वप्न में राजा तो भिखारी हो गया और एक कंगाल है, वो इंद्र स्वर्ग का सम्राट इंद्र बन जावे, पर जागने पर क्या लाभ और क्या हानि हुई।
राजा को स्वप्न आया कि मैं तो भिखारी हो गया हूं, और ऐसी कोई कंगाल है उसको स्वप्न आया कि मैं तो स्वर्ग का साम्राज्याधिपति हो गया हूं, पर नींद से उठे। अब बताओ किसको हानि हुई और किसको लाभ हुआ? पर यह दृश्य प्रपंच हृदय से देखना चाहिए, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए, किसी को तो दोषी ठहराना ही नहीं चाहिए। वास्तव में सभी दोष के कारण हम ही हैं। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागई जोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी लोग प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जावे। जगा हुआ कौन है और सो रहा कौन है? जो नींद में सो रहा वो सो रहा है? नहीं, जो मोह माया के प्रपंच में लगा हुआ है तो वो जगा हुआ भी सो ही रहा है, और जो मोह माया से प्रपंच से एकदम मुक्त हो गया वो भले ही सो रहा है तब भी जगा हुआ है। काहे काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम बसार। भगवान का भरोसा हो जाए उसके बाद में कहीं सो जाओ, कैसे भी सो जाओ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। कितनी बढ़िया बात है। व्यक्ति को विवेक हो जाएगा तो भ्रम नहीं रहेगा और मोह भी नहीं रहेगा। और जब विवेक होता है तभी रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। अज्ञान का नाश होने पर ही तो प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम होगा कैसे? लखनलाल जी कहते हैं निषाद राज जी से, हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परब्रह्म है, वे अविगत है, जानने में न आने वाले, अलग हैं। स्थूल दृष्टि से कोई नहीं देख सकता इनको। अनादि है, आदि रहित है, अनुपम है, उपमा रहित है, सब विकारों से रहित है और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं वही कृपालु श्री रघुनाथ जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ माता और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल। हे सखा, आपको एक बात समझना चाहिए, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते वर्णन ही चल रहा है और बातों बातों में पता ही नहीं चला प्रभात हो गया। निषाद राज जी और लखनलाल जी दोनों की चर्चा चल रही है। और एक बात बताएं, ऐसा सौभाग्य मिले, लक्ष्मण जी ने जैसा उपदेश निषाद राज जी को दिया है हम सबको ऐसा उपदेश मिले। और लखनलाल जी कभी बोलते नहीं है, कभी बोलते नहीं, चुप रहते। पर निषाद राज जी ने कौन सा समय सुनिश्चित किया है? क्योंकि रघुनाथ जी अभी सो रहे हैं तो लखनलाल जी बोल सकते हैं। लखनलाल जी यदि रघुनाथ जी जगे हुए रहेंगे तो लखनलाल जी तो सेवा में रहेंगे, तो बोल नहीं पाएंगे। और कैसा लखनलाल जी ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, निषाद राज जी को सारा मोह भ्रम मिट गया। तो रघुनाथ जी के विछोह का विरह हुआ है, पर रघुनाथ जी को देख करके सांसारिक दुख नहीं हुआ है। आप चरित्र में देख लीजिए, निषाद राज जी को रघुनाथ जी से दूरी हो रही है इस बात का तो विरह हुआ है, पर रघुनाथ जी की स्वरूप को देख करके और ये दृश्यमान जो परिस्थिति को देख करके दुख नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञान किससे मिला है? आचार्य हैं लखनलाल जी, इनसे ज्ञान मिला और ऐसा ज्ञान हृदय में धारण किया कि इनका